नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12 इंग्लिश के एक बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाले चैप्टर द लास्ट लेसन की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। अल्फोंस डोडे द्वारा लिखी गई यह कहानी 1870 के फ्रैंको प्रशियन वॉर के समय की है। इस युद्ध में फ्रांस हार गया था और उसके दो जिले अल्सास और लोरेन जर्मनी प्रशिया के कब्जे में चले गए थे। ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, बल्कि यह बताती है कि जब किसी देश से उसकी आजादी और उसकी मातृभाषा मदर टंग छीन ली जाती है तो उसका दर्द कैसा होता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से स्कूली लड़के फ्रांजन से। उस सुबह फ्रांज स्कूल जाने के लिए बहुत लेट हो चुका था और वह बहुत डरा हुआ था। उसके टीचर मिस्टर हैमल उस दिन पार्टिसिपल्स के नियमों पर सवाल पूछने वाले थे और फ्रांज को उसका एक शब्द भी नहीं आता था। एक पल के लिए फ्रांज ने सोचा कि वह स्कूल से भाग जाए और बाहर का सुहावना मौसम एंजॉय करे। खुले मैदान, चहचहाते पक्षी और ड्रिल करते हुए प्रशियन सैनिक। लेकिन किसी तरह उसने खुद पर काबू पाया और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड के सामने भारी भीड़ जमा थी। पिछले 2 सालों से युद्ध हारने की और अधिकारियों के आदेशों की सारी बुरी खबरें इसी बोर्ड से आई थीं। फ्रांस बिना रुके भागता रहा और हाँफते हुए मिस्टर हैमल के छोटे से स्कूल के बगीचे तक पहुंच गया। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो इतनी चीख पुकार और शोर मचता था कि उसे सड़क तक सुना जा सकता था। डेस्क के खुलने की आवाजें, बच्चों के एक साथ रटने की आवाजें और टीचर के डंडे की मेज पर टक टक। फ्रांज ने सोचा था कि वह इसी शोरगुल के बीच छुपकर अपनी सीट पर बैठ जाएगा। लेकिन उस दिन स्कूल में रविवार की सुबह जैसी अजीब और डरावनी शांति थी। खिड़की से फ्रांज ने देखा कि उसके सारे क्लासमेट्स पहले से ही अपनी जगह पर बैठे थे और सख्त मिस्टर हैमल अपनी भयानक लोहे की छड़ी लिए इधर उधर टहल रहे थे। कांपते हुए फ्रांज ने दरवाजा खोला। उसे लगा कि आज तो उसे भयानक डांट पड़ने वाली है। लेकिन मिस्टर हैमल ने उसे बहुत ही प्यार से देखा और कहा, जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ नन्हे फ्रांज, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। फ्रांज अपनी डेस्क पर बैठ गया। तभी उसकी नजर मिस्टर हैमल के कपड़ों पर पड़ी। उन्होंने अपना खूबसूरत हरा कोट, झालरदार शर्ट और काले रंग की सिल्क की टोपी पहनी हुई थी। ये वो खास कपड़े थे जो मिस्टर हैमल सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज वाले दिनों में ही पहनते थे। लेकिन फ्रांस के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात कुछ और थी। क्लासरूम के पीछे की जो बेंचें हमेशा खाली रहती थीं, आज वहां गांव के बड़े बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। ओल्ड हाउसर, गांव का पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और कई अन्य लोग। सबके चेहरे बहुत उदास थे। तभी मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठे और अपनी उसी गंभीर और कोमल आवाज में बोले, मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ, लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बर्लिन से आदेश आ गया है कि अब अल्सास और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तुम्हारे नए टीचर कल आ जाएंगे। यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। मैं चाहता हूं कि तुम सब बहुत ध्यान से सुनो। ये शब्द फ्रांज के कानों में बिजली की तरह गिरे। उसे अब समझ में आया कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था, उसका आखिरी फ्रेंच लेसन। फ्रांस को तो अभी ठीक से फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती थी। उसे अचानक बहुत पछतावा होने लगा। वे किताबें जो कुछ देर पहले तक उसे एक भारी बोझ लग रही थी, उसकी ग्रामर और हिस्ट्री की किताबें अब उसे अपने पुराने दोस्तों की तरह लग रही थीं, जिन्हें वह छोड़ नहीं सकता था। मिस्टर हैमल की डांट और उनका सख्त रवैया, फ्रांस सब कुछ भूल गया। उसे बस यह याद रहा कि मिस्टर हैमल जा रहे हैं। अब फ्रांस को समझ में आ गया था कि मिस्टर हैमल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े क्यों पहने थे और गांव के बुजुर्ग पीछे की बेंच पर क्यों बैठे थे। वे बुजुर्ग भी पछता रहे थे कि वे अपने समय में स्कूल क्यों नहीं गए। वे मिस्टर हैमल की 40 साल की वफादार सेवा का सम्मान करने और अपने उस देश को धन्यवाद देने आए थे जो अब उनका नहीं रहा था। क्लास शुरू हुई। मिस्टर हैमल ने फ्रांजिस का नाम पुकारा। अब पार्टिसिपल्स के नियम सुनाने की फ्रांजिस की बारी थी।
फ्रांज बिना अटके सब कुछ सही सही सुनाना चाहता था, लेकिन वह पहले ही शब्द पर उलझ गया और सिर झुकाकर खड़ा रहा। मिस्टर हैमल ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने बहुत दुखी मन से कहा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रांज, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। हम सबने अपनी पढ़ाई को कल पर टालने की आदत डाल ली थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें स्कूल भेजने की बजाय खेतों में काम पर भेजना चाहते थे ताकि कुछ पैसे आ सके। और मैंने भी तो कई बार तुम्हें पढ़ाने की बजाय अपने फूलों के पौधों में पानी डालने भेज दिया था या छुट्टी कर दी थी। इसके बाद मिस्टर हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। उन्होंने क्लास से कहा कि हमें अपनी मातृभाषा को हमेशा अपने बीच जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई देश गुलाम बन जाता है तो जब तक वे अपनी मातृभाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं तब तक उनके पास अपनी जेल की चाबी होती है। As long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. इसके बाद उन्होंने ग्रामर का एक लेसन पढ़ाया। फ्रांज खुद हैरान था कि आज उसे सब कुछ कितनी आसानी से समझ आ रहा था। मिस्टर हैमल भी इतने धीरज से पढ़ा रहे थे मानो जाने से पहले अपना सारा ज्ञान एक ही बार में उनके दिमाग में डाल देना चाहते हो। छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटरगुं कर रहे थे। फ्रांज ने मन ही मन सोचा, क्या ये प्रशियन लोग इन कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे? ये फ्रांज का एक मासूम लेकिन बहुत गहरा सवाल था, जो बताता है कि कोई भी ताकत प्रकृति या इंसान की असली पहचान को जबरदस्ती नहीं बदल सकती। समय बीतता गया। मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बिना हिले बैठे क्लास की हर एक चीज को ऐसे घूर रहे थे मानो वह उस छोटे से स्कूल रूम को हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हो। आखिर 40 साल से वे वहीं तो थे। तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। ठीक उसी समय बाहर ड्रिल करके लौट रहे प्रशियन सैनिकों की तुरही, ट्रम्पेट्स की आवाज खिड़की से अंदर आई। मिस्टर हैमल एकदम पीले पड़ गए और अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वह कुछ बोलना चाहते थे, मेरे दोस्तों, मैं लेकिन उनका गला रुंध गया। भावनाएं उन पर हावी हो गईं और वह बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जितने बड़े अक्षरों में हो सकता था लिखा, वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। इसके बाद वे वहीं रुक गए, दीवार के सहारे अपना सिर टिका लिया और बिना कुछ बोले अपने हाथ से इशारा किया, स्कूल की छुट्टी हो गई है, अब तुम लोग जा सकते हो। और इसी तरह एक देश, एक भाषा और एक टीचर का वो आखिरी और सबसे यादगार पाठ खत्म हुआ। दोस्तों, द लास्ट लेसन हमें सिखाता है कि हम अक्सर अपनी मातृभाषा और अपनी आज़ादी को हल्के में लेते हैं। जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती है हम उसकी कदर नहीं करते। इस कहानी का संदेश आज भी उतना ही सच है। अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही आसान और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिलते रहें।